ओम श्री परमात्मने नमः। अथाष्टादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच सन्न्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम्। सन्न्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम्। त्यागस्य च हृषीकेशं पृथक् केशिनिषूदन। पृथक् केशिनिषूदन। श्रीभगवानुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं सन्न्यासं कवयो विदुः। काम्यानां कर्मणां न्यासं सन्न्यासं कवयो विदुः। सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः। प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः। त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः। त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः। यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे। यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तमा। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तमा। त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः। त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः। यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्। न त्याज्यं कार्यमेव तत्। यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मदमुत्तमम्। नियतस्य तु सन्न्यासः कर्मणो नोपपद्यते। मोहात् तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः। दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात् त्यजेत्। स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत्। कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन। सङ्गं त्यक्त्वा फलं चैव स त्यागः सात्विको मतः। स त्यागः सात्विको मतः। न द्वेष्ट्यकुलशं कर्म न द्वेष्ट्यकुलशं कर्म कुशलेनानुषज्यते। त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्नसंशयः। त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्नसंशयः। न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः। यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते। स त्यागीत्यभिधीयते। अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित्। भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित्। पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे। सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धे सर्वकर्मणां। सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धे सर्वकर्मणाम्। अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधं। विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पञ्चमम्। दैवं चैवात्र पञ्चमम्। शरीरवाङ्मनोभिर्यत् कर्म प्रारभ्यते नरः। शरीरवाङ्मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः। न्याय्यं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः। न्याय्यं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः। तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृतबुद्धित्वान् न पश्यति दुर्मतिः। न स पश्यति दुर्मतिः। न स पश्यति दुर्मतिः। यस्य नाहङ्कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते। यस्य नाहङ्कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते। हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना। करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रहः। त्रिविधः कर्म संग्रहः। ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः। ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः। प्रोच्यते गुणसाङ्ख्याने। प्रोच्यते गुणसङ्ख्याने
यथावत् शृणुतान्यपि प्रोच्यते गुणसङ्ख्याने यथावत् शृणुतान्यपि सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकं पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथग्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसं यत्तु कृष्णवदेकस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् अतत्त्वार्थवदल्पं च अतत्त्वार्थवदल्पं च तत्तामसमुदाहृतं नियतं संगहरितम् अरागद्वेषतः कृतं नियतं संगरहितम् अरागद्वेषतः कृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत्सात्विकमुच्यते यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम् अनुबन्धं क्षयं हिंसा मनवेक्षितुं च पौरुषं मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते मुक्तसंगोऽहंवादी धृत्युत्साहसमन्वितः सिद्ध्यसिद्ध्योर्निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते रागी कर्मफलप्रेप्सुर्लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठो नैष्कृतिको लसः बुषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते बुद्धिर्भेदं धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी यया धर्ममधर्मं च कार्यं च कार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी अधर्मं धर्म इति या मन्यते तामसा वृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी धृत्या यया धार्यते मनः प्राणेन्द्रियक्रियाः योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्विकी यया तु धर्मकामार्थान् धृत्या धारयते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृतिः सा पार्थ राजसी यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुञ्चति दुर्मेधा धृतिः सा पार्थ तामसी सुखं त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभा
शृणु मे भरतर्षभा अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं न निगच्छति यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमम् यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमम् तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धिप्रसादजम् तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धिप्रसादजम् विषयेन्द्रियसंयोगात् यत्तदग्रे मृतोपमम् विषयेन्द्रियसंयोगात् यत्तदग्रे मृतोपमम् परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतं परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतं यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थं तत्तामसमुदाहृतम् निद्रालस्य प्रमादोत्थं तत्तामसमुदाहृतं न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्त्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः ब्राह्मणक्षत्रियविषां शूद्राणां च परन्तप ब्राह्मणक्षत्रियविषां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः शमोदमस्तपः शौचं क्षान्तिरार्जवमेव च शमोदमस्तपः शौचं क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्मस्वभावजं ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्मस्वभावजम् शौर्यं तेजो धृतराक्षं युद्धे चाप्यपलायनं शौर्यं तेजो धृतराक्षं युद्धे चाप्यपलायनं दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजं दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजं कृषिगौरक्ष्यवाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम् कृषिगौरक्ष्यवाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजं स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः सकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु यथा विन्दति तच्छृणु यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं सकर्मणादमर्भ्यच्य सिद्धिं विन्दन्ति मानवः सकर्मणादमर्भ्यच्य सिद्धिं विन्दति मानवः श्रेयांसधर्मो विगुणः परधर्मात्मनुतिष्ठतात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषं कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि नात्यजेत् सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि नात्यजेत् सर्वारम्भ हि दोषेण धूमेनाग्निर्वावृताः असक्तबुद्धे सर्वत्र चितात्मा विगतस्पृहः नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां सन्न्यासेनाधिगच्छति नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां सन्न्यासेनाधिगच्छति सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा बुद्ध्या विशुद्ध्या युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयास्त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युदस्य च विविक्तसेवी लघ्वाशी यतवाक्कायमानसः ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते परां समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते परां भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्पदः भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्पदः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशदे तदनन्तरं सर्वकर्माणि सदा
कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम् मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चैत्त्वमहङ्कारान् अथ चैत्त्वमहङ्कारान् न श्रोष्यति विनङ्क्ष्यति न श्रोष्यति विनङ्क्ष्यसि यदहङ्कारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायास्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति मिथ्यैष व्यवसायास्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति स्वभावजेन कौन्तेय निबन्धः स्वनेन कर्मणा स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि यत्तत् करिष्यस्य वशोऽपि तत् ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत यत्प्रसादात् परां शांतिं स्थानं प्राप्यसि शाश्वतम्। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं यहाँ पर ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, जो ईश्वर हैं वो सर्वभूतानां हृद्देशे यानी कि हृदय भाग में निवास करते हैं। भगवान जो परमात्मा है, जो ईश्वर हैं, वो सभी मनुष्य के सर्वभूतानां यानी कि सभी मनुष्यों के हृदय में निवास करते हैं। भ्रामयन सर्वभूतानि मायया मतलब माया के द्वारा सर्वभूतानि यानी कि सभी मनुष्यों को भ्रामयन यानी कि भ्रमित करता है। यंत्रारूढ़ानि कौन माया और किस प्रकार भ्रमित करता है? जैसे यंत्र से आरूढ़ कोई वस्तु, जैसे मान लो कोई वस्तु है उसके ऊपर कोई यंत्र रूपी चादर चढ़ा दी जाए, ऐसे मनुष्य की बुद्धि में माया रूपी चादर चढ़ा दी गई है। ठीक है, फिर बता रहे हैं कि तमेव शरणम गच्छा, तम एव उस परमात्मा के ही शरण में जाओ। सर्व भावेन भारता किसी भी प्रकार से मतलब जो जैसे भी हो, ठीक है, तुम उसी के शरण में जाओ। किसके शरण में? तो बता रहे हैं, तो बोले कि उसके शरण में जाने से क्या होगा? बोल रहे कि तत्प्रसादात पराम शांतिम, उसके प्रसाद से, उसकी प्रसन्नता से जब वो परमात्मा प्रसन्न हो जाएगा। प्रसाद मतलब होता है प्रसन्नताम ददाति प्रसादा, यानी कि जो प्रसन्नता को प्रदान करे उसको प्रसाद कहते हैं। ठीक है, तो बता रहे हैं कि तत्प्रसादात पराम शांतिम, उसके प्रसाद से, उसकी प्रसन्नता से पराम शांतिम, परम परा शांति यानी कि परम शांति का अनुभव होगा। ठीक है, परम शांति स्थानम प्राप्स्यति शाश्वतम, और परम शांति रूपी वाले स्थान को शाश्वत यानी कि नित्य ही प्राप्स्यति यानी कि प्राप्त कर जाता है। कौन? मनुष्य। ठीक है, उस परमात्मा के शरण में जाकर तुम परम शांति रूपी शाश्वत स्थान को प्राप्त कर जाओगे, यानी कि अर्थात आशय यह है कि मोक्ष को प्राप्त कर जाओगे। ठीक है, बता रहे हैं कि इति में ज्ञानमाख्यातम गुह्याद गुह्यतरम मया। ठीक है, इदम ये जो 18वें अध्याय में या पूरे भगवत गीता में मैंने तुमको जो ज्ञान बताया है, ये गुह्याद गुह्यतरम, ये गुप्त से भी गुप्त ज्ञान है, यानी कि अत्यंत गुप्त ज्ञान है। ठीक है, मया कथिता या गीता, ठीक है, मेरे द्वारा कहा गया ये जो गीता का ज्ञान है, ये गुह्याद गुह्यतरम ज्ञानम आख्यातम, मतलब गुह्य मतलब होता है गुप्त, गंभीर से भी ज्यादा गंभीर ज्ञान मैंने तुमसे कहा है। ठीक है, इसलिए इसको ध्यान से सुनो बालक अर्जुन। ब्रह्मश्यई तदशेषेण यथेच्छसि यथा गुरु, विमर्श यानी कि विचार करके, भली बातें विचार करो। ठीक है, फिर यथेच्छसि तथा गुरु, फिर तुम्हारी यथा इच्छसि, जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा तुम करो, लेकिन जो मैंने तुमको ज्ञान दिया है पर एक बढ़िया से विचार करो।
तो मतलब भगवान भी जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं कि मैंने ये कहा है तुम उसको करो ही। ठीक है। फिर सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढमति ततो वक्ष्यामि मे हितम् मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। लास्ट वचन गीता का मतलब समझ लो एकदम से यही तत्व है पूरे गीता में। क्या पूरे गीता का जो ज्ञान है वो इसी श्लोक में समाहित है, समझ लो। ठीक है। कौन सा है? सर्वधर्मान परित्यज्य, बोले हे अर्जुन तुम सभी धर्मों का परित्याग करके माम एकम शरण, माम परमात्मनम, मुझ परमात्मा, एकम माम एकम परमात्मनम शरणम व्रजा, मुझ एक परमात्मा के ही शरण में आओ। क्यों? बोले मेरे शरण में आकर क्या होगा? फिर वो बोल रहे हैं कि अहम त्वा सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हारे सभी पापों को मोक्ष में बदल दूंगा। माँ शुचा, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। ठीक है। सोचो ओचो मत, माँ शुचा यानी कि मत शोक बिल्कुल भी मत करो। तुमने जितने भी पाप किए वो सारे क्षमा करके मैं उसको मोक्ष में परिणत कर दूंगा। ठीक है। इदम ते नातपस्काय ना भक्ताय कदाचन, इदम ते नातपस्काय न भक्ताय कदाचन न चाश्रूषुषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति न च मां योऽभ्यसूयति या इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैष्यत्य संशयः न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः कृत्तमः न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो भुवि अध्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाह मुष्टः स्यामिति मे मतिः श्रद्धावाननुसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। बोले कि श्रद्धावान अनुसूयश्च, बोले कि जो श्रद्धा पूर्वक, ठीक है, इसको सुनेगा। सुनियादपि यो नरः, मतलब सुनता भी है। पढ़ने की तो बात अलग है, पढ़ने से तो कल्याण होगा ही। बोले कि पढ़ने को छोड़ो, कोई भी सुनता भी है तो सोपि मुक्तः शुभान लोकान, वो भी मुक्त हो जाता है। और शुभान लोकान प्राप्नुयात्, यानी कि शुभ लोक को प्राप्त हो जाता है पुण्य कर्मणाम, अपने पुण्य कर्मों के द्वारा। ठीक है। कच्चिदेतच्छ्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा, कच्चिदेतच्छ्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चिदज्ञानसम्मोहः प्रनष्टस्ते धनञ्जय प्रनष्टस्ते धनञ्जय। अर्जुन उवाच नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्ध्वा तत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिममश्रौष अद्भुतं रोमहर्षणं व्यासप्रसादात् श्रुतवान् ने एतद्गुह्यमहं परं व्यासप्रसादात् श्रुतवानेतद्गुह्यमहं परं योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयं योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयं। राजन् संस्मृत्य संवादमिममद्भुतं केशवार्जुनयोः पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्मुहुः। यत्र योगेश्वरः कृष्णो तच्च संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरेः, तच्च संस्मृत्य
रूपमत्यद्भुतं हरेः विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नेतिर्मतिर्मम यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूतिर्ध्रुवा नेतिर्मतिर्मम। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविज्ञानयोगो शास्त्र शिक्षणार्थं संवादे मोक्ष संन्यास योगो नाम अष्टादशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। श्रीकृष्ण अर्पणम अर्पणम अस्तु। ये भगवान श्री कृष्ण को ही अर्पण है। ठीक है, तो गीता का आज ये 18वां अध्याय संपूर्ण हुआ। कोशिश करेंगे कल या वर्षों से हम इसको प्रथम अध्याय से अर्थ सहित पढ़ें। ठीक है, लोग गीता के बारे में क्या करें इसको नहीं, गीता गीता में क्या करा, सिर्फ मूल मूल इसका अर्थ जो श्लोक है, श्लोक पढ़ेंगे। तो श्लोक में क्या कहना चाह रहा है उसके तत्व को, ठीक है, विधा लक्षणा व्यंजना तीनों शक्तियों से समझेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं कल, तब तक ले नमस्कार। नमः संस्कृताय।